नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं में से 2 लोगों का रेस्क्यू सकुशल सुरक्षित बचाया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ में 4 युवकों ने साई हवाला कंपनी नाम से पेज बनाकर व्यापारियों को फंसाते थे और गैंग में मुख्य रूप से विवेक यादव, आदर्श दुबे, आकाश यादव तथा प्रदीप पाल शामिल थे। इंस्टाग्राम पेज पर संपर्क करने के बाद ये लोग ब्लैक मनी को वाइट करने के नाम पर लखनऊ बुलाकर उसका अपहरण करते थे और फिर फिरौती मांगते थे। इसी तरह बेंगलुरु के व्यापारी मंजूनाथ से भी इनका संपर्क हुआ। 22 मार्च को मंजूनाथ इंडिगो एयरलाइंस के जरिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मंजूनाथ का एक साथी जो कि कानपुर में ही रहता था, उसे भी मंजूनाथ ने अपने साथ बुला लिया और दोनों साथी विवेक यादव के बताए हुए जगह पर पहुंचे तो विवेक यादव और उनके साथियों ने उन्हें किडनैप कर लिया और पिस्तौल की नोक पर मंजूनाथ से 1 करोड़ रुपए की मांग रखी। मंजूनाथ ने अपनी पत्नी को फोन करके 1 करोड़ रुपए मांगे, जिस पर उनकी पत्नी को शक हुआ तो उन्होंने अपने परिचित को सूचना देकर पूरे मामले से अवगत कराया और पूरी जानकारी दी, जिस पर मंजूनाथ के मित्र दानिश ने ईमेल के जरिए सरोजनी नगर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने इन सभी किडनैपर्स को गिरफ्तार करने के साथ ही अपहृत व्यक्तियों को भी सकुशल बरामद कर लिया है। अभियुक्त के पास से 8 मोबाइल, 1 निशान कार तथा 1 पिस्तौल भी बरामद की गई है। अभी गैंग का मुख्य आरोपी विवेक यादव फरार है और जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। सर, किडनैपिंग के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कि किस तरीके से पूरी गिरफ्तारी की गई है और इन लोगों ने फिरौती में कितनी रकम मांगी हुई थी? देखिए, दिनांक 22 मार्च की देर रात्रि को थाना सरोजनी नगर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि मंजूनाथ नाम के एक व्यक्ति जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं, वो 22 तारीख के सुबह इंडिगो की फ़्लाइट से एक व्यवसाय के सिलसिले में लखनऊ में आए थे और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक होटल में चेक इन करने के बाद उन्होंने सूचना भी दी और उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन मिला के उनसे व्यवसाय के लिए 1 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए बोला, जिसपे कि उन्हें शक गहराया क्योंकि वो अमूमन कन्नड़ में बात करा करते थे, लेकिन उन्होंने इस समय हिंदी में बात करी थी। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी, इसमें हमने तत्काल सूचना के आधार पर हमने टीम्स गठित कर दी और हमने अपनी टीम्स लगा दी। इसमें आज हमको सफलता मिली है और हमको जब हमने क्रॉसिंग के पास में हमने एक निसान मैग्नाइट नाम कंपनी की गाड़ी जो है उसको हमने जब इंटरसेप्ट करा तो पता लगा कि उसमें मंजूनाथ और उनके एक मित्र को हमने रेस्क्यू करा है और साथ में जो 3 किडनैपर्स हैं उनकी हमने गिरफ्तारी कर ली है। इनके पास से 32 की पिस्टल और 4 कार्ट्रिज भी बरामद हुए हैं। ये जो पकड़े गए बदमाश हैं, ये पेशे से क्या है, क्या करते हैं? देखिए, पूछताछ में हमें पता लगा है कि मंजूनाथ नाम के जो ये व्यापारी हैं, ये एक इंस्टाग्राम पेज है साई हवाला कंपनी, ये उस पेज के जरिए इनके संपर्क में आए थे। इन जो अभियुक्त हैं, जो हमने किडनैपर्स जिनको पकड़ा है, इनका नाम आकाश यादव, आदर्श दुबे और प्रदीप पाल हैं, जो कि पारा के रहने वाले हैं। इन्होंने इस पेज के माध्यम से मंजूनाथ को यह लालच दिया था कि वो उनको कुछ करोड़ रुपए देंगे जो कि कैश में रहेगा और जिसके एवज में वो अगर अकाउंट में मंजूनाथ उसको नंबर 1 में वाइट में किसी अकाउंट में खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें 5% कमीशन मिलेगा। इसी लालच में मंजूनाथ यहाँ पर आए थे और इन्होंने अपने कानपुर से एक मित्र हैं जिनका नाम है सैयद असर अहमद, उनको भी बुला लिया था और जब वह शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास में वो कैश लेने के लालच में जब गए तब इनको वहाँ पे गाड़ी में बंधक बना लिया और इनसे एक रैंसम कॉल करवाई जिसमें कि 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड करी गई थी। सर, इंस्टाग्राम के जरिए जिस तरीके से व्यापारियों को टारगेट कर रहे थे, हवाला का जो पैसा बात की जाए उसको लेकर के जो अब तक जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी के संपर्क में कैसे आ रहे थे? इंस्टाग्राम के जरिए जो बातचीत हो रही थी।
देखिए, ये इंस्टाग्राम पेज बनाया गया था और ये अभी हम इसकी साइबर के थ्रू तफ्तीश कर रहे हैं कि ये पेज किसके द्वारा बनाया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बनाया है कि इस गैंग का जो एक और अभियुक्त है जो कि वांछित है विवेक यादव, उसने पहले भी 2021 में इसी तरीके से कुछ लोगों को बुलाकर उनसे भी 25-30 लाख रुपए फिरौती के रूप में लिए थे। तो इसकी गहनता से हम पूछताछ कर रहे हैं और इनको जरूरत पड़ेगी तो पीसीआर पे भी लिया जाएगा। सर, प्लान कहाँ बनाया, कैसे पूरा प्लान बनाया, कि आप लखनऊ में बनाया कि कहीं और किसी? देखिए, ये लोग पहले से एक दूसरे से परिचित थे, ये सभी पारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और कई सालों से क्रिकेट भी साथ में खेलते हैं। तो इसमें प्लान बनाना, इन्होंने कुछ दिन पहले ही इन्होंने प्लान बनाया था। मंजुनाथ ने बताया है कि वो 2 सप्ताह पहले भी लखनऊ किसी व्यवसाय के सिलसिले में यहाँ पर आए थे और ये जो व्यक्ति हैं, जो इनके मित्र हैं, जो कानपुर के रहने वाले हैं, ये इनको सैयद असर अहमद, ये इनको बैंगलोर में किसी नौकरी के सिलसिले में जब आई तब मुलाकात हुई थी उनसे। सर, जिस तरीके से बात की बात की जाए, इनसे संपर्क जिस तरीके से इन लोगों ने साधा था, संपर्क कितने समय में इन लोग से टाई अप दोनों का हुआ जिसके बाद ये लखनऊ एकाएक पहुंचे थे? देखिए, ये कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इंस्टाग्राम का जो पेज है विजिट करा होगा और उसके बाद जो दिया हुआ नंबर है, जो कि महाराष्ट्र सर्किल का नंबर जो हमने अपने सर्वेलेंस से बेसिक निकलवाया था वहाँ का है, उस पर एक राजू नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इनसे बात करी और उसके बाद विवेक यादव की इनसे फोन पे बात हुई थी, जिसके बाद इनको बुलाया गया था, जिसके बाद इनको बंधक बना के इनसे 1 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड करी गई थी। दानिश और मंजूनाथ का कैसे परिचय हुआ? देखिए, दानिश और मंजूनाथ मित्र हैं और दानिश ने ही इसमें तहरीर देके अभियोग पंजीकृत कराया है। सर, आपराधिक क्या है? देखिए, आपराधिक इतिहास में प्रदीप पाल का मिला, इनके ऊपर 130/25 हाल ही में पारा में एक मारपीट का मुकदमा पंजीकृत करा गया है। देखिए, वांछित इसमें एक विवेक यादव है और इसमें कुछ और लोग हैं। बताया गया कि कुछ बाइक पे भी लोग बाग थे, जो कि जिस समय बाइक में ये निशान मैग्नाइट में इनको बंधक बना के रखा गया, तो उस समय कुछ बाइक पे भी लोग बाग थे, तो उनकी भी तलाश जारी है। कुल टोटल अब तक इसमें क्या बताएगा, कितना गिरोह में लोग रहे हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड अभी फरार है और मास्टर